अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल डेली हेल्थ टिप्स में खुशामदीद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है गठिया पे, जिसे हम उर्दू में जोड़ों का दर्द बोलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन जोड़ों के दर्दों की क्या वजूहात होती हैं, ये मर्ज़ किस वजह से पैदा होता है और इस मर्ज़ में किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, इसका क्या इलाज है। 10 आपको ऐसे घरेलू टोटके बताऊँगा जिनसे आप इसका इलाज चंद दिनों में कर सकते हो। इसके बाद आपको हिकमत के लिहाज से और कुछ सन्यासी नुस्खों के ज़रिए और कुछ जड़ी बूटियों के ज़रिए इसका कामयाब इलाज बताऊंगा और इसकी कुछ मालिशें बताऊंगा जिनके ज़रिए आप चंद दिनों में इस मर्ज़ से निकल सकते हैं। तो तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको हिकमत के लिहाज से देने वाला हूं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गठिया की बीमारी क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत भयानक बीमारी है। आम तौर पे ये अधेड़ उम्र और बुढ़ापे में अक्सर हो जाती है, लेकिन कभी कभार ये छोटी उम्र में भी लग जाती है। गठिया की बीमारी अमूमन मौसम बहार या मौसम बरसात में उस वक्त उन मुकामात पर ज़्यादा होती है जहां सर्दी गर्मी का असर ज़्यादा होता है। कुछ लोगों में तो ये बीमारी मोर्सी पाई जाती है। ये बीमारी उन मर्दों और औरतों को ज़्यादा होती है जो कि चावलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आलूओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, महीन आटे का इस्तेमाल करते हैं, मैदा, खोया, चीनी, गर्म और तेज़ मसाले, चाट पकौड़े, अंडे, मछली, शराब और अफीम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों को ये बीमारी बहुत जल्द आ पकड़ती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा जिस्मानी मुशक्क़त करते हैं या कसरत से वर्जिश करते हैं, तो कुछ अरसे के बाद जब वो अपनी कसरत छोड़ देते हैं तो इस कंडीशन में भी ये बीमारी बाज़ वक़्त लग जाती है। इस बीमारी की क्या शनाख्त है, कैसे पता चले कि ये गठिया की ही बीमारी है। तो देखिए दोस्तों, गठिया की बीमारी में जोड़ों में दर्द होता है, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्यास ज़्यादा लगती है, हर वक्त सुस्ती सी रहती है, जिस्म में भारीपन महसूस होता है, कभी कभी बुखार भी हो जाता है, निज़ाम हज़म में भी बाज़ औक़ात ख़राबी रहती है, जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा बाज़ औक़ात सुन्न भी पड़ जाता है, जोड़ों को चुभन सी महसूस होती है और हल्का सा उन्हें हिलाने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। पाँव, सर, टखनों, घुटनों, जांघों और जोड़ों में सूजन आ जाती है और सुबह के निस्बत शाम को ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन सामने आए तो साफ़ पता चल जाता है कि ये गठिया का प्रॉब्लम है, जिसे हम जोड़ों का दर्द भी बोलते हैं। तो आप इसका घरेलू इलाज कैसे कीजिए, इसका दोस्तों आपने क्या करना है कि सुबह के वक्त तो आप ऐसा कीजिए कि एक लहसुन ले लीजिए, लहसुन से आप रस निकाल लीजिए। मतलब 1 चम्मच आपको रस चाहिए, 1 चम्मच आपने उससे रस निकाल लेना है। मतलब पहले आप उसे कूट लीजिए, उसके बाद उसे किसी चीज़ से दबा के आप उसका रस निकाल लीजिए। फिर उसमें आप 1 चम्मच शहद या 1 चम्मच देसी घी मिलाकर 40 दिनों तक इसका इस्तेमाल कीजिए। ये गठिया की दवाई बहुत मशहूर है, इस तरीके से गठिया का मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। अगर ऐसा ना करना चाहें तो फिर आप ऐसा कीजिए कि 4 चुटकी आप गिलोय ले लीजिए, आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा। उसमें आप आधा चम्मच सूंड, जो खुश्क अदरक होता है, वो भी आपको पंसार स्टोर से अवेलेबल हो जाएगा। आपने वो ले लेना है और उसको आपने बारीक कूट के आधा चम्मच इसमें शामिल करके रोज़ाना सुबह और शाम आपने पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इसके बाद दोस्तों, एक और नुस्खा मैं आपको बता दूं। इसमें क्या है कि आप 1 चम्मच बंद गोभी जो होती है सब्ज़ी, उसका आप रस निकालिए। 1 चम्मच आप चुकंदर जो होता है चुकंदर, उसका भी आप रस निकाल लीजिए। इन दोनों रसों को आपस में मिला लीजिए और जो गांठ गोभी हम जिसे बोलते हैं, उसका भी आप रस निकाल लीजिए और थोड़ा सा इसमें नमक मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और 2 लौंग बारीक पीस कर इसमें शामिल करके आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त और मुजरब नुस्खा है, इससे ये दर्द का चंद दिनों में ख़त्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, एक और मैं आपको सन्यासी नुस्खा बताऊं। उसमें यह है कि आप अमरूद की 5 से 6 अदद पत्तियां ले लीजिए, जो ज़्यादा पुख्ता ना हो और ज़्यादा कच्ची भी ना हो, मतलब ज़्यादा छोटी भी ना हो, दरमियाने साइज़ की हो। तो आपने 5 से 6 अदद ये पत्तियाँ ले लेनी है और इन्हें अच्छी तरह से आपने पीस लेना है, इनकी चटनी सी बना लेनी है और इनमें स्याह नमक थोड़ा सा मिला के रोज़ाना इस्तेमाल करना है। तो इससे भी गठिया का मर्ज़ जो है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। इसके बाद दोस्तों, आम की जो गुठली होती है, जो हम आम खाते हैं उसमें जो गुठली होती है, उसे अगर तोड़ा जाए तो अंदर से गिरी निकलती है सफ़ेद कलर की। अगर आप उसे 100 ग्राम ले लें और उसमें आप 250 ग्राम सरसों का तेल मिला लें और उसे आप आग पे रख दें और पकाते रहें। जब वो जल जाए बिल्कुल, यानी जल जाए और कोयला बन जाए, उस वक्त आपने उस तेल को छान लेना है और उस तेल की आप सारे जिस्म पर मालिश कीजिए, जिससे गठिया का दर्द
और उस तेल की आप सारे जिस्म पर मालिश कीजिए, जिससे गठिया का जो दर्द है वो फ़ौरी तौर पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों एक और नुस्खा है जो बहुत कारगर साबित होता है। इसमें आपने क्या करना है कि सूंड ले लीजिए, गिलोय ले लीजिए, दोनों को आपने हम वज़न ले लेना है और इन्हें नीम कोफ्ता आपने कूट लेना है। मतलब इतना बारीक नहीं कूटना, बल्कि सफारी की तरह कर लेना है। और फिर आपने 2 कप पानी में इसे डाल के आग पे रख देना है उबलने के लिए। और जब ये आधा पानी रह जाए, मतलब 1 कप रह जाए, तो उस वक्त आपने ये पानी उतार लेना है और इसे छान के इस काढ़े को आपने इस्तेमाल करना है। 40 रोज़ तक आप अगर इसका इस्तेमाल करते हो खाना खाने के बाद, तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा देता है। इसके बाद दोस्तों पीपल की जड़ जो होती है उसकी आपने छाल लेनी है 10 ग्राम, और इसका आपने इसी तरीके से काढ़ा तैयार करना है। और इसमें आपने शहद मिला के, मतलब 1-2 चम्मच आपने शहद मिला के इस्तेमाल करना है। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और गठिया का मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों अगर गठिया की बीमारी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हो, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है कि आप 10 ग्राम पिसी हुई सूंड ले लीजिए और 100 ग्राम पानी में उबाल लीजिए। पानी जब चौथाई हिस्सा बाकी रह जाए तो इस नीम गर्म को मरीज़ को पिला दीजिए। उसके बाद आप आधा किलो तिल का तेल ले लीजिए। तिलों का जो तेल होता है आपको कोल्हू से मिल जाएगा, आपने वहाँ से वो आधा किलो ले लेना है। और इसमें आपने 10 ग्राम काफ़ूर मिलाकर शीशी में भर लेना है और कार्क लगाकर धूप में रख देना है। जब काफ़ूर तेल बन जाए, मतलब उसमें बिल्कुल हल हो जाएगा, तो उस वक्त आपने वो तेल उठा लेना है और गठिया के जो मरीज़ हों उनको आपने इस्तेमाल करवाना है। मतलब उनके जोड़ों पे अगर आप मालिश करवाएंगे और साथ में वो नुस्खा जो पहले आपको बताया मैंने वो इस्तेमाल करवाएंगे, तो बहुत जल्द फ़ायदा होगा और पुराने से पुराना गठिया भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो आयुर्वेद में इसका इलाज किया जाता है, मैं आपको बहुत ही कमाल के नुस्खे बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन तरीक़ों से इस मर्ज़ का इलाज करते हो तो बहुत जल्द फ़ायदा होगा। इसमें आपने क्या करना है कि फटकड़ी लेनी होती है 5 ग्राम, और मीठी सुरंजा ले लीजिए 15 ग्राम, बबूल का गूंद ले लीजिए 5 ग्राम, और सिया मिर्च 10 दाने। अब आपने इन तमाम चीज़ों को तवे पे बरियां करना है, और बरियां जब हो जाए, मतलब सुरख सी हो जाए, उस वक्त आपने इनको बारीक पीस लेना है। और जब ये बारीक पाउडर बन जाए उस वक्त आपने इसका इस्तेमाल करना है। मतलब 2-2 चुटकी के करीब आप नीम गर्म पानी के साथ सुबह शाम इसका इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर ये चीज़ें आपको ना मिलें तो आप दूसरा नुस्खा तैयार कर सकते हैं। उसमें आप सूंड ले लीजिए 25 ग्राम, हरड़ ले लीजिए 100 ग्राम, अजमूद ले लीजिए 15 ग्राम, और सींधा नमक ले लीजिए 10 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को आपने बारीक पीस के इनका चूरन सा इसी तरीके से बना लेना है। और इसको आपने 2-2 चुटकी के करीब नीम गर्म पानी के साथ रोज़ाना इस्तेमाल करना है। और साथ में आपने लौंगों का तेल और सरसों का तेल, इन दोनों तेलों को आपस में मिक्स करके थोड़ा सा जोश देना है। और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इस गरम गरम तेल की आपने मालिश करनी है। तो मालिश करने के बाद आप मरीज़ को हवा से बचाइए। तो इसी तरीके से आप अगर रेगुलर इस्तेमाल करते रहते हो ये नुस्खा और साथ में ये मसाज, तो बहुत ही जल्द ये मर्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको वो चीज़ें बता दूं जो कि मार्केट से आपको बनी बनाई मिल जाती हैं, जो कि तैयारशुदा दवाएं होती हैं। उनमें जो टॉप लिस्ट है इस मर्ज़ में वो क्या है, हब्बे सुरंजा, जो कि बहुत फ़ायदा देती है इस मर्ज़ में, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। गोलियाँ सी होती हैं, एक ही गोली आप पानी के साथ दिन में 2 या 3 मरतबा ले सकती हो। इसके बाद दोस्तों किर्स मुफासल है, वो भी बहुत उम्दा चीज़ है, उससे भी आप इस मर्ज़ का इलाज कर सकते हो। मजून फ़लास्फ़ा है, मजून सुरंजा है, तो ये भी मर्जूनें अच्छी हैं, इनसे भी आप इस मर्ज़ को ठीक कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों मैं आपको लास्ट चीज़ बता दूं जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये है कि आप वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल इस मर्ज़ में कर सकते हो और किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए। तो इसमें देखिए दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जिनको चावलों का बहुत शौक़ होता है। तो अगर आपको चावलों का शौक़ है तो आप नहीं रह सकते, तो आप ऐसा कीजिए कि 1 बरस पुराने चावलों का इस्तेमाल कीजिए। नए चावलों का इस्तेमाल बहुत नुकसान देगा। और लहसुन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, करेले का इस्तेमाल कीजिए, बैंगन का इस्तेमाल कीजिए, सहजन का इस्तेमाल कीजिए। और इसी तरह करके जो तरकारियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल करना इस मर्ज़ में मुफीद साबित होता है। जबकि दूध का इस्तेमाल करना, दही का इस्तेमाल करना, मछली का इस्तेमाल करना, अर्द का इस्तेमाल करना, कचौरी, मूली वगैरह, इनका इस्तेमाल करना बहुत नुकसान देता है। और अगर मरीज़ को रात को देर तक जागने की आदत है तो इस आदत को ख़त्म करना होगा और रात को जल्दी आपको सोना होगा, ताकि पूरी आपको नींद मिल सके। और शकील और नुकसान पहुंचाने वाली ग़िज़ाओं से आप परहेज़ कीजिए। और खाना खाने के बाद फ़ौरन मत लेटिए, थोड़ी देर टहलिए ताकि खाना जो है वो हज़म हो जाए, उसके बाद ही आपको लेटना या सोना चाहिए। और सर्द हवा और तेज़ धूप से आपको ख़ास तौर पे परहेज़ करना चाहिए। ये इस मर्ज़ में बहुत मुहल्लक है, आपको इन चीज़ों से परहेज़ करना ही होगा, तभी आपकी ये मर्ज़ जो है जड़ से ख़त्म होगी। अदरवाइज़ ये मर्ज़ जो है बहुत हीट होती है, ये बहुत मुश्किल से जाती है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में छोटे से बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।